अच्छा, तो सबसे पहले देखें, आज की जो वीडियो है इंतहाई अहम तरीन वीडियो है। इसमें वो लोग जो काफ़ी अरसे से लॉस में हैं या जिनको मार्केट की समझ ही नहीं आती कि बाई करें या सेल करें, या जो ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते या ओवरऑल लॉस में ही रहते हैं, अकाउंट वॉश करवाते हैं या प्रॉफिट नहीं कर पाते, ब्रेक इवन पे रहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए इंतहाई अहम वीडियो है। इसका एक एक सेकंड कीमती है। आपने तवज्जो से देखना है, तवज्जो से सुनना है। इतना मैं कहूँगा कि अगर इस वीडियो के बाद भी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी और मेथड से कर सकेंगे, क्योंकि आज मैं बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म करके सिर्फ आपको दो चीज़ें, लेवल और एंट्री, कि लेवल हमने कैसे लगाना है, एंट्री हमने कैसे लेनी है, अपना बाकी चीज़ों को साइड पे रख दें। देखें, मनी मैनेजमेंट है जो इंतहाई अहम है, उसको हम आज साइड पे कर रहे हैं। उसको साइड पे रख के पहले देखते हैं कि क्या हम जिस मेथड पे काम कर रहे हैं क्या वो भी इस काबिल है कि उस पर अपनी मनी मैनेजमेंट को अप्लाई किया जा सके। अगर आपका मेथड ही उस काबिल नहीं है तो फिर मनी मैनेजमेंट आप करते रहें। आज इंशाल्लाह मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जिससे आप अपना डेली, वीकली या मंथली प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। सिंपल से रूल्स को फॉलो करते हैं। मैं आपको कोई चार्ट पैटर्न नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ भी नहीं और बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। चंद चीजें बता रहा हूं, पहले उनको नोट कर लें। बाकी हर सेक्टर पे, चार्ट पे मैं आपको समझाता रहूंगा। आप ये ना समझिएगा कि मैं अभी अगर आपको बता रहा हूं कि सारे रूल्स यही हैं, क्योंकि मार्केट डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह हर से अपना सेटअप पे बताता रहूंगा। सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी है वो हमने मार्क करनी है अपना लेवल्स किस टाइम फ्रेम पे। देखें, उसके लिए हमने यूज़ करना है H4 का चार्ट। आज मैं आपको कोई मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे नहीं लेके जा रहा, ना डेली के देखने की बात कर रहा हूँ। वो चीज़ें हम एक्स्ट्रा देखें, वो चीज़ें देखती हैं हम एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए, जहाँ हमारा एसएल छोटा बन जाए, इंट्री में परफेक्ट मिल जाए, हम लेके निकल जाए अपना प्रॉफिट। एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर वो सारी चीज़ें ऐड करती हैं, हम एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर 30 40 50% एक्यूरेसी है, वो 70 80 80 तक चली जाती है। लेकिन आज मैं आपको वो बता रहा हूं कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। एक्यूरेसी को फिलहाल साइड पे कर दें कि एक्यूरेसी इसकी कितना है, हमने देखना है कि ओवरऑल हमारे साथ क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमेशा मैं कहता आया हूं, मार्केट स्ट्रक्चर। अब पहले मार्केट स्ट्रक्चर को हम पकड़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद लेवल्स को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। देखें, सबसे पहले अगर मार्केट हायर हाई, हायर लो बना रही है, इसका मतलब है कि मार्केट बाई के ट्रेंड में, इसका स्ट्रक्चर बाई का है। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? देखें, अक्सर औकात ऐसा होता है, मार्केट ऐसे नहीं जाती जिस तरह, ये तो मैंने एक मार्किंग कर दी है, लेकिन मार्केट ऐसे 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 करके ऐसे जाती है, ऐसे मार्केट आपको कंफ्यूज करती है। लेकिन आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को, मेजर स्विंग को किस तरह पकड़ना है। हमने काम करना है मेजर स्विंग पे। मेजर स्विंग ही आपको मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। अगर मेजर स्विंग का आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर सकते। वो क्यों? अब देखें, जब मार्केट हाई बनाती है, ये लो बनाती है, उसके बाद उसने हाई को ब्रेक किया, लास्ट जो हाई था मार्केट का, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जब इसको ब्रेक करती है, अगर तो बाई का स्ट्रक्चर जिस तरह चल रहा है, इस बात पे, इस पॉइंट पे फोकस रखिएगा। अगर विक ऊपर निकलती है, इस लेवल के ऊपर निकलती है, लेकिन क्लोजिंग इस लेवल के अंदर आ जाती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है हमारा। ट्रेंड यानी कि जिस तरह चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो वो वैलिड होगा। वो आपका मेजर स्विंग जहां तक मार्केट गई है वहां आप मार्क करेंगे विक तक।
ये आपका मेजर स्विंग मार्क हो गया। लेकिन इन केस ऑफ मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसको आप स्मार्ट मनी में चॉक भी कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, यहाँ हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं प्राइस एक्शन में। जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा उसके लिए कैंडल की बॉडी का लेवल से बाहर क्लोज होना लाजमी है, तब आप मार्क करिए। जब ट्रेंड कंटिन्यूशन है, बाई का ट्रेंड है, हाई हाई मार्केट बना रही है, हमने विक को देखना है। अगर विक क्रॉस कर जाती है, ये हमारा मेजर स्विंग में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर चेंज ऑफ करेक्टर है, अगर बाई का ट्रेंड जा रहा है, उसमें मार्केट सेल में मूव करती है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो जो ये लास्ट लो होगा, मार्केट को इस लो से नीचे क्लोजिंग देनी मस्ट है। कैंडल की क्लोजिंग, इस विक आती है, बाहर निकल जाती है, फिर इस लेवल से पीछे क्लोज हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। जब मार्केट इसके नीचे आएगी, कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होगी, वो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब यहां पे थोड़े कंफ्यूज होते हैं दोस्त। देखें, इसको मजीद हम सिंपल करते हैं। जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, हम एंट्री लेंगे रीटेस्ट पे, छोड़ दें, ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी नहीं। नेक्स्ट हम पकड़ लेंगे उसको। लाजमी तो नहीं है कि हम इस जगह से ही पकड़े। मार्केट सेल के ट्रेंड में जा रही है, यहां से लेके यहां तक जाती है। अगर हम इस जगह से इंटर नहीं हुए मार्केट में, आगे स्विंग बनाती है, फिर हम लास्ट सपोर्ट मार्क करके फिर इंटर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, छोड़ दें उसको। लेकिन जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, हम एंट्री लेंगे रीटेस्ट पे। इस रूल को पल्ले बांध लीजिए। लेकिन जब मार्केट ट्रेंड में चल रही है, जब मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है, बाई का ट्रेंड पीछे चल रहा है, मार्केट हायर हाई बना रही है, तब हम एंट्री लेंगे कैंडल की बाहर क्लोजिंग पे। विक हो जाती है, बाहर निकल जाती है, विक पे हम एंट्री नहीं लेंगे कि भाई ये विक होगी, मेजर स्विंग बन गया, हम यहां पे एंट्री लेते नहीं। एंट्री हम लेंगे जो हमने लेवल मार्क किया हुआ होगा, जब उससे बाहर क्लोजिंग होगी हम एंट्री ले लेंगे। लेवल ब्रेक हुआ, हम एंट्री ले लेंगे। स्ट्रक्चर जब चेंज होगा, रीटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे कैंडल स्टिक से कंफर्मेशन के बाद, मोमेंटम कैंडल देखने के बाद। ट्रेंड कंटिन्यू है, यहां अगर मोमेंटम आपको मिलती है तो जबरदस्त बात, अगर नहीं मिलती साइड पे कर दें उसको, फिलहाल आप इंटर हो जाएं। ट्रेंड कंटिन्यूशन में आपको ज्यादा एविडेंसेस की जरूरत नहीं है। देखिए, इससे ज्यादा सिंपल मैं नहीं कर सकता, यही रूल्स हैं। कुछ रूल्स और हैं जो हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन मेजर रूल्स यही हैं जो मैंने आपको बता दिए। बस यही करना है। कोई चार्ट पैटर्न की मैं नहीं बात कर रहा आपको, कोई डाइवर्जेंस की बात मैं नहीं कर रहा, किसी इंडिकेटर की बात मैं नहीं कर रहा आपके साथ। सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, मेजर स्विंग को पढ़ना है। मेजर स्विंग हमारा यही होगा जब मार्केट, अब देखें कुछ दोस्त क्या करते हैं, मोस्टली दोस्त जो गलती करते हैं, अब मार्केट यहां पे आती है, ठीक है, अब इससे ऊपर नहीं जाती। अब इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, इंतहाई टेक्निकल पॉइंट है, बहुत ही अहम और टेक्निकल है, समझने के लिए भी आपको थोड़ा इस पर जोर लगेगा। मार्केट नीचे आती है, इधर ही रोक देते हैं इसको फिलहाल, इसको अभी हम। अब कुछ दोस्त मार्क कर देते हैं लास्ट लो, इसको मेरे भाई ट्रेंड बाई का था, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब ये लास्ट हाई हमारा क्रॉस होता है, उसके बाद फाइनल होता है हमारा ये वाला स्विंग, उससे पहले फाइनल नहीं होता ये। जब मार्केट ऐसे मूव कर रही है, यहां से मार्केट आई, नीचे आई, अब हमारा कोई फाइनल नहीं है। फिर जब इसको मार्केट ब्रेक करेगी, विक से कर दे, बॉडी से कर दे, तब हमारा ये वाला पॉइंट मेजर होगा। और इन दो के दरमियान, ये याद रखें, इन दो हाईज के दरमियान, ये जो हायर हाई है और ये जो हायर हाई है, इन दो के दरमियान जो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा, वो आपका मेजर स्विंग में शामिल होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इंतहाई टेक्निकल चीज है, इसको समझिए। जो
दो हायर हाई के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा मेजर अपना स्विंग बनेगा उस वक्त जब मार्केट पिछले हायर हाई को क्रॉस कर देगी। अब ये हायर हाई क्रॉस हो गया, ये हमारा स्विंग कंफर्म हो गया कि ये हमारा मेजर स्विंग है, ठीक है। अब अगर मार्केट इसके अंदर जितना स्विंग बनाती रहे, इनमें से कोई भी आपका मेजर स्विंग नहीं है। मेजर स्विंग आपका तब बनेगा जब मार्केट या तो इसको ऊपर क्रॉस कर जाए या फिर इसको ऊपर क्रॉस कर जाए। अगर मार्केट इससे ऊपर क्रॉस करती है तो अब जो हमारा मेजर स्विंग होगा वो हमारा ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि इन दो के दरमियान ये लोएस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर मार्केट देखें इस पिछले हाई को क्रॉस नहीं करती तो लास्ट लो हमारे ये कंसीडर नहीं होंगे, लास्ट लो हमारा वही कंसीडर होगा जो पहले था। जब मार्केट इससे ऊपर जाएगी या इससे नीचे जाएगी फिर हम कुछ फैसला करेंगे। अब ये हमारा नो एंट्री एरिया है। हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? एक तो हम 99% जो मैंने देखा है, जो अपनी क्लास जो मैं यानी कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने मोस्टली देखा है जो एनालिसिस करती हैं, उनमें से अक्सरियत जो दोस्तों की है वो ट्रेंड रिवर्सल पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। लेकिन जब तक रिवर्सल की परफेक्ट आपको कंफर्मेशन ना मिले आप उस पर इंटर ना हो। अगर आपकी एक दो ट्रेड्स मिस होती हैं इनको साइड पे कर दें, कोई मसला नहीं है। काफ़ी पेयर्स और हैं, कोई और पेयर ट्रेंड में चल रहा होगा उस पर चले जाएं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक वक्त में 2 से 3 ट्रेड्स, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, जो प्रोफेशनल हैं जो 2 साल से मेरे साथ हैं मैं उनको कहूँगा कि आप 3 ट्रेड्स तक ले सकते हैं। जो न्यू हैं उनको मैं कहूँगा कि एक ट्रेड लें। जिनको 6-8 माह हो गए हैं, अकाउंट 1-2 बार वॉश करवा चुके हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप एक वक्त में 2 ट्रेड से ज़्यादा ना लें, चाहे जितना भी परफेक्ट सेटअप आपको मिल रही हो। इसको जहन में बैठा लें आप। H4 पे हमने काम करना है। अभी मैं आज जो बता रहा हूँ वो सिर्फ H4 के लिए बता रहा हूँ। H1 पे इसको लेके ना जाएं, H1 को छोड़ दें। बाकी जिस टाइम फ्रेम पे आप काम करते हैं उसका एक अलग से मेथड है। आप M5 पे काम करें, आप M15 या M30 का ट्रेंड देखेंगे, उससे 2 टाइम फ्रेम ऊपर, जिस तरह हम मोमेंटम देखते हैं 2 टाइम फ्रेम नीचे आके, ट्रेंड के लिए आप 1 या 2 टाइम फ्रेम ऊपर जा सकते हैं ट्रेंड देखने के लिए, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करें। लेकिन आज मैं आपको कोई वो कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ आपको। H4 पकड़ा है आपने, ओपन के H4 पे ही रहें, ठीक, बात खत्म। ना डेली पे जाए, ना H1 पे जाए, ना कहीं किसी और पे जाने की जरूरत नहीं है। अब मेजर स्विंग का आपका कंसेप्ट उम्मीद है कि मैं आपको क्लियर हो गया होगा, कि मैंने डिटेल के साथ समझा दिया है आपको कि मेजर स्विंग किस तरह हमने मार्क करना है। मजीद हम चार्ट पे इसको जो है ना इसकी वजाहत करेंगे। मैं शुरू करता हूं, देखें इस जगह से। अब मैंने ये पेयर क्यों सिलेक्ट किया, यूरो यूएसडी, आपको समझाने के लिए। और ये है सितंबर अक्टूबर का, क्योंकि मैं कुछ आपको आगे लेके जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि दिसंबर भी इसके बीच में आ जाए, दिसंबर पे भी हम काम करें कि क्या हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का जो अपनी स्ट्रेटजी है या जो मार्केट स्ट्रक्चर के जो लेवल्स हैं क्या हम उन पे काम करें, क्या वो दिसंबर में भी वर्क करते हैं। हालांकि दिसंबर में मार्केट में बहुत कम जो है ना मूवमेंट होती है, क्योंकि ज़्यादातर छुट्टियां होती हैं, फिर डाटा भी होते हैं, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा मार्केट से पैसा निकल जाता है, क्रिसमस की वजह से या इन चीज़ों की वजह से, न्यू ईयर की वजह से। तो उसको भी हम शामिल करेंगे ताकि हम देख सकें कि क्या हमारा मार्केट जो लेवल है, जो हमने मार्क किया है, जो हमने चीज़ें लेवल लगाए हैं, क्या वो वर्क करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, इस जगह से मार्केट ऊपर थी, ये हमारा लास्ट लो था, मार्केट ने हाई क्रॉस किया। अब हम एंट्री कब लेंगे, देखें अब मैं मार्क कर लेता हूँ, हर लेवल आप मार्क करते जाएं कि भाई ये इससे ऊपर जाए या इससे नीचे है, ठीक है, मैं इंटर हूँगा। अच्छा, अब मार्क किस तरह करना है लेवल को, थोड़ा मैं इनको जूम इन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको देखें। ये जो स्विंग होगा ना, जो मार्केट का स्विंग है, उसमें से जितना कैंडल्स भी हों, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, अब हमने क्या करना है, इस स्विंग की जितनी भी कैंडल्स हैं, लोएस्ट जिसकी बॉडी होगी वहां से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट जिसकी वेक होगी वहां तक। अब मैं इसको यहां पर लेके गया, इनकी बॉडीज को कवर किया, अब इसकी वेक को मैं कवर कर देता हूं, ये इसकी वेक तक।
ये मेरा लेवल लग गया, सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें। ये मेरा लास्ट लो है, ये मेरा लास्ट हाई है। कुछ दोस्त क्या करते हैं, कुछ दोस्त इसको मार्क कर लेते हैं कि भाई ये भी लेवल है, इसको लास्ट लो मार्क कर लेते हैं। नहीं भाई, मार्केट बाई के ट्रेंड में चल रही है ना, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है इसके मुताबिक यहाँ से मार्केट आई, यहाँ गई, इधर आई। अब ये लेवल हमारा उस वक्त कंफर्म होगा जब मार्केट ने इससे ऊपर यहाँ पे आके क्लोजिंग दी या इससे बाहर निकली, विक बन गई, फिर भी हमारा ये लेवल कंफर्म हो गया कि ये लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है। अब लास्ट लो ये है, लास्ट हाई ये है। अब मार्केट जब इसके ब्रेक करेगी, या ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर ऊपर जाती है तो हमने ट्रेंड के साथ चलना है, अगर नीचे आती है तो हमने रीटेस्ट पे देख। क्यों? क्योंकि ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट यहां से बाई के ट्रेंड में आपके सामने हायर हाई बना रही है मार्केट। यहां से मार्केट शुरू है, मैं इसको यहां से पकड़ता हूं, ये हायर हाई मार्केट आपके सामने बना रही है। मार्केट का जब स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अब हमने क्या करना है, अब हमने एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे। देखिए यहां मैंने इस लेवल को, उसी लेवल को, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं की मैंने, उसी लेवल को मैंने यहां से पकड़ा, यहां से अपना देखा, इसको इधर तक ट्रा किया, यहां से आप एंट्री ले सकते हैं। मार्केट ने इसको टच किया, आपकी ये मोमेंटम बनती है। अब आप इसको लेवल से, जो स्टॉप लॉस आप हमेशा रखेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ पे होती है, आपकी किसी मेजर जो स्ट्रांग लेवल पे होती है, की लेवल पे, स्ट्रांग लेवल पे या मेजर लेवल पे ज़्यादा होती है। तो हमने क्या करना है, हमने जो लेवल मार्क किया हुआ है हमने उससे थोड़ा ऊपर रखना है। स्प्रेड का डिफरेंस भी ऐड करना है, थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, 5 से 10 पिप आप ऊपर रख लें। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे काफ़ी सारे इंक्रीज एसएल हंटिंग से बच जाएंगे। क्योंकि देखें लेवल हम मैनुअली मार्क कर रहे हैं, इंसान है, गलती हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, या मार्केट वैसे भी लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इतना तो उसको गैप देना चाहिए ना कि वो आपका एसएल हंट ना कर सके। तो उसके लिए मैं अगर इसको यहाँ पे देखें, अगर लेवल के ऊपर रखता हूँ तो ये यहाँ पे आके मेरा एसएल हिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट हमारा मेरा फाइनल हो चुका है, रिजेक्शन मिली है, मैंने इंट्री ले ली। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ पिप्स का पर अपना ऐड करके, तो फिर मेरा एसएल हिट नहीं होगा। लेकिन छोड़ दें, फर्ज करें आपका एसएल हिट हो गया, कोई मसला नहीं है, एसएल हिट होते रहते हैं, मार्केट की हिस्सा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है। आपने 1% रिस्क लिया हुआ तो आपके 1% अकाउंट लॉस में चला गया, 1%, 99% अभी आपके पास बाकी है, तो क्यों टेंशन लेने की बात है, जरूरत क्या है टेंशन लेने की। जब आप यहाँ पे आए, आपका एसएल हिट हो गया, जब आप यहाँ पे आपने देखा कि भाई दोबारा से रिजेक्शन बनी, यहाँ से मोमेंटम बनी, आप यहाँ से H1 पे आपको ज़बरदस्त मोमेंटम मिल जाएगी। यहाँ पे इन दो कैंडल्स की बेस पे ये वाली कैंडल जो H1 की होगी, यहाँ से इसको आपको मोमेंटम मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको इन दो कैंडल्स के बाद इंटर हो जाए, मैं इस कैंडल के बाद नहीं कहता, आप इनके बाद, इसके बाद इंटर हो जाए। एसएल जो हमारा होगा लास्ट हाई, लास्ट लो या लेवल जो होगा उसके ऊपर होगा। अब ये लास्ट हमारा जो हाई है, सेल की हमने ट्रेड लेनी है, जो लास्ट हाई है इससे थोड़ा, ये यहाँ भी नहीं रखना आपने, इसकी वजह से थोड़ा स्प्रेड का फर्क आपने डिफरेंस ऐड करके यहाँ पे रख देना है। ये अब गैप है इसमें काफी, ठीक है भाई, इसको थोड़ा और भी ऊपर कर सकते हैं। सेफ रखें, एसएल रखने में कंजूसी ना किया करें, क्योंकि देखें एसएल जितना आप रख रहे हैं, हमें टीपी तो हमने उसका डबल ही रखना है ना, या 1.5% कम से कम या उसका डबल, इससे तो नीचे हमने रखना ही नहीं है ना अपना टीपी, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। एसएल आपका अगर ज्यादा बड़ा बन रहा है, देखें अगर आपका एसएल 100 पिप्स बन रहा है, 80, 90, 100 पिप्स बन रहा है, आप अपना जो टीपी है उसको 1.5% तक लेके आए, उसको फिर 1.5% कर दें, अगर कोई ऐसा सेटअप मिल रहा है तो। ऐसे मोस्टली सेटअप जो इतने बड़े एसएल नहीं होते, खासकर अपना जो यूरो यूएसडी है या यूएसडी जेपीवाई है, या जिस तरह गोल्ड पे तो अब साफ ज़रा, गोल्ड पे तो अब ज़्यादा हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ से हमने ये मेरा 2% पे था, यहाँ पे आके मेरा टीपी हिट हो गया। अब इसको आप ट्रेल भी कर सकते हैं, अब आप इसको ब्रेक, कुछ हिस्सा निकाल के इसको ब्रेक इवन पे कर दें, आगे आप निकलते जाएं। जब मार्केट ने ये स्विंग बना दिया, अब आपने इस स्विंग से नीचे आ जाना है, अपना एसएल यहाँ पे आपने रख देना, इससे ऊपर आप चलते जाएं, आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, सिंपल इसको जिस तरह लेवल पे हम काम कर रहे हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अब देखें
अब मार्केट ने, अब इस जगह को समझने की कोशिश करें, ये मार्केट स्ट्रक्चर की इंतहाई अहम चीज है, इसको समझने की कोशिश करें। अब मैंने यहां पे एक लेवल मार्क कर दिया, यहां पे इसके जो लास्ट, जो ये वाला एरिया था, जो लास्ट स्विंग था, उसकी बॉडी और विक्स को हमने ये शामिल कर दिया। अब देखें इसकी विक निकल गई है ऊपर, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रक्चर, अपना ट्रेंड कंटिन्यूशन तो बन गया, क्योंकि आपने यहाँ से एंट्री फर्ज नहीं ली। अब मैं यहाँ पे आगे आके आपको बता रहा हूँ कि ये तो रीटेस्ट बनता था वैसे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा सेटअप बन सकता है। रीटेस्ट ना, ये मार्केट के सेंटर में होती, चेंज ऑफ करेक्टर ना होता या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ना होता, तो हमने फिर किस तरह आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए यहाँ पे अब ये इसका जो है ये इससे नीचे चला गया। अब जो हमारा स्विंग बनेगा, देखिए वो यहाँ से यहाँ तक है, ये इससे ऊपर, क्योंकि ये इससे ऊपर है। अब इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा इसका शामिल होगा कि अब अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर हमारा ये बाई का सेटअप बन जाएगा, ये वाला। फिर हम इस पे बाई की सोचते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर गई, विक बनाई, फिर नीचे इसके आके क्लोजिंग दे दी। अब ये लेवल आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं है। इस तरह भी लेवल कर सकते हैं। ऊपर मैंने इसकी विक को कवर किया है और इसकी बॉडी को मैंने कवर कर दिया है। वैसे अभी मैं एक चीज़ की बात करूँ, वैसे आप यहाँ भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपका ये लेवल एक परफेक्ट लग रहा है। जब अब हमारा लास्ट लो वाला ये पॉइंट है, अब मार्केट यहाँ से गई ऊपर आई, अब इसके नीचे जब उसने क्लोजिंग दी, अब यहाँ पे देखें विक ऊपर चली गई है इसके, लेकिन इसका जो अब बनेगा ये वाला हमारा मेजर स्विंग बनेगा, क्योंकि इन दो के दरमियान जो हमारा ऊपर सबसे सेल के ट्रेंड में जो हमारा सबसे ऊपर पॉइंट होगा, जो हमारा लोअर हाई होगा, सबसे आखिर जो यानी कि ऊंचा होगा, वो हमारा फिर मेजर में शामिल होगा। कब? अभी नहीं, जब मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, जब ये कैंडल ने इस क्लोजिंग नीचे दी, अब हम एडजस्ट करेंगे कि अब हमारा जो मेजर स्विंग है वो ये वाला बनेगा। पहले तो हमारा ये वाला था, पीछे वाला, लेकिन उसके बाद ये बना, फिर उसके बाद जब मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया तो हमारा ये मेजर स्विंग, क्योंकि मेजर स्विंग आपको बाद में काम आते हैं, ये हमारा मेजर स्विंग बन गया। अब मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगी तो ही मैं इसके बाई का सोचूंगा। इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दे दी, मैं यहाँ से सेल की एंट्री पकड़ लेता हूँ विदाउट किसी टेंशन के। वो रीटेस्ट पे एंट्री थी, यहाँ पे आप अगेन इंटर हो सकती हैं। अगर इसका रीटेस्ट का वेट करना है तो आप इसको, जब रीटेस्ट की बात आती है तो फिर आप लेवल एक लगा देंगे, यहाँ पे एक अपना अच्छा लेवल लगा दें आप, इसकी वेक को भी कवर कर दें। अब आप तो यहाँ से आप, क्योंकि देखें ऊपर नीचे लाजमी नहीं है कि वहाँ पर ही स्विंग बने, ऊपर नीचे होता रहता है। ये भी आपकी रीटेस्ट पे एंट्री बन जाते, रीटेस्ट पे नहीं भी आप लेते, आप इस जो मोमेंटम कैंडल है इसके ऊपर लें और एस एल अपना इस लेवल से यहाँ पे रखें। इसको ये तकरीबन 80 पिप्स बन रहा है, आप इसको डबल लेके जाएं अपने टीपी, यहाँ पे आपका टीपी बन गया, जो कि आसानी के साथ जो है ना आपका टीपी हिट हुआ। अब आगे आ जाते हैं, मार्केट यहाँ से आई, यहाँ उसने बनाया। अब मैं क्या करूँगा, जब मार्केट ये लेवल मैंने लगा दिया और ऊपर मेरा ये वाला लेवल था स्विंग का, अब ऊपर जाएगी मैं बाई करूँगा रीटेस्ट पे, नीचे जाएगी मैं सेल करूँगा कैंडल की क्लोजिंग पे। अब आप देखते जाएं, एक एंट्री यहाँ पे बनी थी रीटेस्ट पे, एक एंट्री यहाँ पे बनी थी, ये तीसरी एंट्री है। इनमें से एक आपका शायद एसएल हिट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना छोटा एसएल नहीं रखते, लेकिन अगर आप ले भी लेते हैं तो एक एसएल हिट हो गया, 3 फिर भी टीपी आपके हो गए। अगर आप 1% रिस्क ले रही हैं तो 6% ग्रोथ हुई, उसमें से 1% माइनस कर दें, 5% आप ग्रोथ कर चुकी हैं। कितने दिनों में? 13 सितंबर से 22 तक आप 5% अपने अकाउंट ग्रो कर चुके हैं इन 7-8 दिनों में। सिंपल से अपना एक पेयर पे, सिर्फ एक पेयर पे एक एंट्री की बात बता रहा हूँ।
अगर आपको एक महीने में इसी तरह 2-3 और एंट्रीज मिल जाती हैं, आपके 10% ग्रोथ हो जाती है, तो दुनिया का कोई भी बैंक आपको सेविंग पे 10% ग्रोथ नहीं देगा। 12% देती हैं, सालाना देती हैं, वो 1% पर मंथ बनती है आपकी। ये आप 10% अपने अकाउंट से ग्रो कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्क, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए। ये वो चीजें मैं बता रहा हूं जो एक आम अनपढ़ बंदा जिसको सिर्फ उर्दू आती है वो मेरी इन बातों को समझ के, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें सिंपल से सिंपल वर्ड और वो अल्फाज यूज करूं और वो मेथड यूज करूं जो हर बंदे की पहुंच में हो। इस बेस पे भी बंदा प्रॉफिट कर सकता है। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है। अब जब मार्केट ने, हमने लो भी मार्क कर लिया, हाई भी मार्क कर लिया, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हमें कंफर्म हुआ कि हमारा हाई, लोअर हाई ये है। हमने यहाँ पे जब उसने क्लोजिंग दी तो हमारा लोअर हाई ये बन गया। अब हम यहाँ से एंट्री ले लेती हैं। ये देखिए मैं आपको H4 पे कर रहा हूँ, आपने मोमेंटम H1 पे देखनी है, तो आपको एंट्री SL आपका छोटा बन जाएगा। ये तो मैं आपको सिंपल इनके साथ बता रहा हूँ ना कि जो हमने लगाए हुए हैं। अब इस जगह पे आप रख लें 75 पिप्स का, ये लेवल से ऊपर है, इसकी वेक को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका यहाँ पे देखें 2% आपका फाइनल हो गया, ये 2% के हिसाब से आपकी ये ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज हुई। अब आगे आ जाती हैं। अब मार्केट यहाँ से आई, 4 ट्रेड्स हमारी टीपी हिट कर चुकी हैं। अब मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसके नीचे आके अब देखें यहाँ पे चेंज ऑफ का स्ट्रक्चर है, तो इस जगह पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बंदे कंफ्यूज होते हैं, जो दोस्त कंफ्यूज होते हैं, वो इन्हीं लेवल्स पे होते हैं। मार्केट नीचे आई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दी, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिए मैं इसका जो लास्ट जो मेरा हाई है पॉइंट, वो कौन सा होगा, वो मेरा होगा ये वाला पॉइंट। क्योंकि जब इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ से मैं इसको लेवल बना देता हूँ, विक चलेगी इसके नीचे, तो मैं इसको यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दिया मैंने कि अब मेरा ये कंफर्म हो गया कि लास्ट मेरा हाई ये है। अब मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, लास्ट लो ये है। देखें कैंडल ने कोई भी आपको, अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं यहाँ से तो क्लोजिंग पे आप ले सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट एंट्री नहीं है, क्योंकि इस पे आपको लेवल से बाहर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, अच्छी मोमेंटम कैंडल की। अगर आप वैलिड ब्रेकआउट जो समझते हैं ना, तो वैलिड होता है वो एक अच्छी मोमेंटम के साथ, अगर थोड़ा सा हिस्सा उसका बाहर हो लेवल से, तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं होता। अच्छा ब्रेकआउट हमेशा आपका वही होता है जिसमें कैंडल्स का ज़्यादा हिस्सा लेवल से बाहर क्लोज हो। पिछली जो हमारी एंट्रीज थी, ये वाली थी या ये वाली थी या ये वाली थी, ये सारी लेवल से बाहरी क्लोजिंग थी, यानी कि अच्छी, यानी कि मोमेंटम के साथ। ये नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे लेवल आपका ऊपर एसएल आ जाएगा, तो नीचे आप मार्केट गेन, ये आपका एसएल हिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इंतहाई रिस्की है, क्योंकि देखिए बिल्कुल बारीक से आप इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ तो इसके बाहर क्लोजिंग ही फिर नहीं हुई। क्योंकि मैंने बिल्कुल, अगर इसको जूम इन करूँ मैं, आप ये आपके सामने है कि देखें इस पर कितना फ़र्क बढ़ रहा है। तो इतना छोटे मोटे चीज़ों को आप, छोटे फ़र्क को इग्नोर करेंगे। हाँ ये है कि आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ये वाला, तो इसने थोड़ी सी बाहर क्लोजिंग दी है। अब आप H1 पे वेट कर लें कि H1 पे अगर अच्छी मोमेंटम आपको मिलती है, क्योंकि लेवल से बाहर क्लोजिंग हो चुकी है, H1 पे या M30 पे अच्छी आपको मोमेंटम मिलती है, आप यहाँ से फिर सेल में इंटर हो जाए, सेफ रिस्क है अपने एंट्री के लिए। लेकिन यहाँ भी ले सकते हैं, ऐसे लेट होना मामूल की बात है। हमारी जो आर है वो बड़ी परफेक्ट आर है, एक के मुकाबले में दो। मतलब अगर 50 हमारी टीपी हिट करती हैं, 50 हमारी एसएल हिट करते हैं, फिर भी हम प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि उसका आर 2 है उसका। तो अब हमने क्या करना है, अब जब मार्केट इसके ऊपर चली गई और यहां पर आकर उसने क्लोजिंग भी ऊपर दे दी, लास्ट जो हमारा हाई था वो हमारा ये पॉइंट था, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे दी, तो अब हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब हमारा ये वाला स्ट्रक्चर तब्दील हो चुका है, जो सेल का था वो अब बाई का बन चुका है। इस चीज पे अब आपने बाई की एंट्रीज देखनी है।
अब देखें, अब इसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा जो कंफर्मेशन के लिए वो उसका ये है कि यहाँ पे देखें, जिस तरह ये लेवल अगर मार्केट नीचे आई है फिर ऊपर गई है तो आप यहाँ से एंट्री भी ले सकती हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप एंट्री लेना चाहें तो ये भी आपका एक माइनर लेवल था, लेकिन इस पे फोकस ना करें तो बेहतर है। ये ऐसी चीज़ें फिर आपको कंफ्यूज कर देती हैं, इनको छोड़ दें। बस वही जो है, उसके बाद रीटेस्ट भी हो गया, अब इसको आप रीटेस्ट समझें। ये आपका रीटेस्ट हो गया, उसके बाद ऊपर ब्रेक हुआ, आप यहाँ से इंटर हो जाएं। अगर आप यहाँ से भी इंटर नहीं होते, यहाँ से रीटेस्ट हुआ, ये इस जगह आप इंटर हो जाएं। ये इसको लास्ट आया आपने कंसीडर कर लिया तो इसका रीटेस्ट हुआ, इससे आप एंट्री ले लें। लेकिन अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं बाई की, तो आपका एस एल इस लेवल से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आप रख लें, ये सेफ आपका एस एल है। अब यहाँ पे आपने एस एल नहीं रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन ये एस एल आप देखें 100 पिप से ज़्यादा बन रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो इसका टीपी है वो इसका 1.5 गुना कर देना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपका रिस्क बन रहा है। ये आपका वैसे ये 2 भी हिट करेगा मेरे ख्याल में, 1.87 तक किया, लेकिन आपने इसको 1.5 तक लेके आना है। ये आपका 1.5 बन गया, क्योंकि आपका एस एल 100 प्लस 114 पिप्स का 115 पिप्स का एस एल बन रहा है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं थोड़ा सा तो फिर आप 2 की रेशियो हिट हो जाएगी, लेकिन 100 से अगर नीचे हो तो फिर आप 2 की रेशियो रखें। अगर 100 प्लस हो जाए तो फिर आप बेहतर है एंट्री ना लें। अगर लेते हैं तो उसका 1.5 गुना जो है ना प्रॉफिट आप लें, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। अब देखें, मेरे ख्याल में एंट्रीज कितना हो गई, 3 यहाँ पे थी, 4 यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे होगी, 5 5 हमारे टीपी हिट किए हैं एक ही सीक्वेंस में प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए। अब मार्केट हायर हाई बना रही है। अब जो लास्ट हाई है वो, अब हमारा लास्ट हाई कौन सा है, लास्ट हाई हमारा ये है। और लास्ट लो कौन सा बनेगा, इस पॉइंट के दिन जितना भी कैंडल्स हैं इनके जो लोएस्ट है वो हमारा ये लास्ट जो हमारा लो होगा। अब मार्केट इससे ऊपर गई, हमने यहाँ से एंट्री ली, ये एक लेवल आप मार्क कर दें। ये मैंने एक लेवल मार्क कर दिया, मार्केट ने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ से क्लोजिंग दी, इस पे मैंने एंट्री ली, एस एल मेरा इसके नीचे आ गया, ये 2 पॉइंट ये 2.5 की रेशो से, यानी कि एस एल, यानी कि अगर आप नीचे भी थोड़ा रखते तो फिर भी आपका 2 की रेशो के साथ यहाँ पे जो है ना आपका एस अपना टी पी हिट हो जाता। ये 2 4 6 7 6 7 मेरे ख्याल में आपके टी पी 6 टी पी आपके एक सीक्वेंस में हिट हो गए। एक आपका एस एल हिट हुआ था, 12% में से 1% आपने निकाल दिया तो 11 आपके टीपी, एक और भी निकाल दें 10 आपके, चलो 10% आप अकाउंट ग्रोथ हो चुकी है ये विद इन हाफ मंथ। हाँ, 20 दिनों में तकरीबन ऑलमोस्ट। तो 20 दिनों में आपकी 10% सिर्फ एक पेयर से ग्रोथ हो चुकी है। अभी एक एंट्री की मैं बात करूं, 2 एंट्रीज की बात नहीं कर रहा। अब यहां पे आ जाती हैं आगे, तो यहाँ पे देखें मार्केट का लास्ट हाई ये था, लास्ट लो ये था। आगे देखें एस एल हिट होने की बारी आ रही है, फोकस रखिएगा। जब मार्केट आई, इसको नीचे ब्रेक किया, अब हमने रीटेस्ट का वेट किया, यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट दिया, मोमेंटम कैंडल दी, हम इंटर हुए, हमारा एस एल हिट हुआ। यहाँ पे हमने एस एल यहाँ पे इस लेवल से ऊपर रखा, टीपी हमारा 2 कर देते हैं हम, 1.5 भी कर सकते हैं, नहीं 2 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा आके एस एल हिट हो गया। अब मार्केट दोबारा इस लेवल के अंदर दाखिल हो चुकी है। और अब देखें, अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर का कैसे पता चलेगा, यहाँ से मार्केट तो नीचे आ गई है तो लास्ट लो आपका क्रॉस हो गया है। अब आपने फोकस जो आपने करना है वो स्ट्रक्चर का वो यही है कि ये लास्ट लो होगी, रीटेस्ट हो गया, इसके बाद लास्ट लो और भी बन गया। अब इनमें से बताएं मुझे आपका लास्ट हाई कौन सा बनता है। देखें, ये आपका जो लास्ट लो था ये वाला,
आपका जो लास्ट हाई है वो ये वाला है। अब इनके दरमियान जो चीज़ें हैं वो आपका ऐसा समझे कि नो एंट्री जोन है। अब क्या है, अब है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। सेल का ट्रेंड बन गया था ना, मार्केट का स्ट्रक्चर सेल का हो गया था, आपके एसएल की एंट्री हिट हो गई। अब दोबारा से स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये बार बार चीजें आएंगी, ये आपके एसएल भी हिट होंगे। मैं इसीलिए नहीं कह रहा आपको, ऐसे ऐसे नहीं कह रहा आपको कि आपकी 50% एक्यूरेसी होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे। अब ये तो नहीं है कि आपकी हर ट्रेड टीपी हिट करेगी। 50% का मतलब यही है कि आपकी एक ट्रेड टीपी हिट करिए, एक एसएल हिट करिए, एक टीपी हिट करिए, एक एसएल हिट करिए। ये मैंने लोएस्ट रेशियो बताई है, वैसे रेशियो इससे ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। 2-3 में यानी कि एक आपका एसएल हिट होता है, 2-3 टीपी हिट करती हैं नॉर्मली। जो आम एक नॉर्मल जो ट्रेडर होता है जो ज़्यादा एविडेंसेस नहीं लेता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप एविडेंसेस के साथ चलेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, लेकिन कंफ्यूज भी होंगे आप। मैं यही चीज़ हमेशा बार बार कहता हूँ कि जितना चीज़ें ऐड करते जाएंगे एंट्री मुश्किल मिलेगी। ये भी नहीं है कि उस चीज़ के फिर 100% जो है ना प्रॉफिट आपको मिलेगा, उसमें भी आपकी जो है ना कुछ कमी रह जाएगी। यानी कि 100% तो नहीं होता, 80-90% तक, 90% तक दुनिया के जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो चले जाते हैं। बहरहाल मुझे तो नहीं पता, मेरी तो 90% तक एक्यूरेसी नहीं है, 60-70% तक रहती है। तो मैं तो अपने आप को एक नॉर्मल ट्रेडर ही समझता हूँ, कोई मैं इतना बड़ा प्रोफेशनल या प्रो ट्रेडर नहीं हूँ। बहरहाल जो चीज़ें हैं वो सिंपल मैं आपको करके बता रहा हूँ कि इस तरह अगर आप करते हैं, 50% एक्यूरेसी भी हो तो भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। तो अब देखें, लास्ट लो ये बना, इसके बाद अगर क्लोजिंग होती है इस लेवल से नीचे तो मैं फिर से सेल की एंट्री लेता, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर सेल का था। लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, विक बना के मार्केट ऊपर चली गई, इस जगह पे आके इसने क्लोजिंग दे दी। अब हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में हम क्लोजिंग पे एंट्री नहीं लेते, हम एंट्री लेते हैं जब मार्केट रीटेस्ट करेगी। एंट्री हमने रीटेस्ट भी लेनी है। मार्केट नीचे आई, इस लेवल का रीटेस्ट किया, इसका रीटेस्ट नहीं किया उसने, नीचे आके रीटेस्ट किया, आपको रिजेक्शन मोमेंटम कैंडल्स मिली, आप इंटर हो सकते हैं यहाँ पे। अगर आप H1 पे जाके देखें तो यहाँ पे आपको H4 पे भी आपकी अच्छी मोमेंटम है। अगर आप कोई और मेथड पकड़ते हैं तो यहाँ से आप फिर इंटर होंगे, एसएल बड़ा बन जाएगा। लेकिन रीटेस्ट पे आप देखें, जब रीटेस्ट मार्केट का हो रहा हो, मार्केट ने यहाँ गई, ये नीचे आई इस जगह तक, फिर उसके बाद जब एक दो कैंडल्स बाई की बन गई तो हमें पता चल गया कि भाई ये मार्केट का रीटेस्ट बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने स्टे किया, ये कैंडल स्टे किया, इसने स्टे किया, इसने स्टे किया। आप यहाँ से इंटर ना हो, 2-4 कैंडल्स का वेट कर लें। जब 2-4 कैंडल्स बन गई, रिजेक्शन भी आपको यहाँ पे ज़बरदस्त मिल गई, तो अब आप इस कैंडल के बाद रीटेस्ट पे आप इंटर हो सकते हैं। अब रीटेस्ट पे तो आपको इस लेवल के ब्रेकआउट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। अब आप जब यहाँ से इंटर होंगे, बाई की एंट्री जब आप लेंगे तो एसएल आपका यहाँ पे आ जाएगा। इससे जो नीचे थोड़ा लोएस्ट आपका जो पॉइंट है, इससे थोड़ा नीचे रख लें आप, सॉरी ये वाला आपका आ गया एसएल, इससे थोड़ा सा आप नीचे कर लेना है आपने। अब आपने अपना टीपी रखना है इसका, ये कितना 74 से, तो हमने टीपी इसका डबल ही रखना है। तो ये हमारा उसका डबल टीपी हो गया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम एसएल इस जगह पे रखते इस लेवल के ऊपर, तो इस कैंडल ने हमारा ब्रेक इवन हिट कर देना था, क्योंकि ये 0.5% मूव कर चुकी थी हमारी ट्रेड के, जो तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ से ज़्यादा मूव कर चुकी थी, जितना हमारा एसएल था उससे ज़्यादा मूव कर चुकी थी। तो हमने ऑटोमेटिकली ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना था। अगर ब्रेक इवन आपने किया होगा तो आपके यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो गया होगा। अगर आपने ब्रेक इवन नहीं किया तो ये जो अगर आपका एसएल यहाँ पे था तो आपका फिर टीपी हिट होगा। लेकिन अगर ब्रेक इवन हिट हो जाता है कोई मसला नहीं है, ब्रेक इवन हिट होते हैं तो यहाँ भी तो लेवल है ना, आप यहाँ भी एक लेवल लगा के यहाँ पर से भी इंटर हो सकते हैं दोबारा। ये जो मैं आपको जो बार बार मैं जो बताता हूँ आपको, रूल्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, मार्केट दोबारा उसी लेवल में आ जाती है और फिर से आपको मोमेंटम कैंडल स्टिक से कंफर्मेशन मिलती है, तो आप फिर से इंटर हो सकते हैं। वो यही पॉइंट है, ऐसे पॉइंट आते हैं आप फिर से दोबारा इंटर हो सकते हैं।
इसमें क्योंकि यहाँ इतना बड़ी आपको मार्केट ने रिजेक्शन दी है, तो आप H1 पे आके आप ये आप लेवल लगा लें। ये लेवल भी लगा लें जो आपका दिल करे। ये लेवल ब्रेक किया, आप यहाँ से इंटर हो गए, दोबारा से इंटर हो सकते हैं। वो एंट्री भी आपका टीपी, अगर आपने एसएल यहाँ पे रखा था प्रॉपर रूल्स के मुताबिक, तो आपका जो है ना टीपी हिट होगा। क्योंकि देखें, ये मैंने लास्ट लो को अगर मैं मार्क करूँ तो ये बिल्कुल जितना स्प्रेड का डिफरेंस होता है उतना ही बैर हुई। अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे रखते यहाँ पे तो आपका एसएल हिट नहीं होना था। तो अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं यहाँ पे अपने लेवल से नीचे, आप देखें यहाँ पे इतना बड़ी विक है तो यहाँ पे आपका एसएल नहीं बनता। आप थोड़ा सा यहाँ पे एसएल रख लें, ये जो आपके जो स्विंग बने हुए हैं यहाँ पे आप एसएल रख लें। अब आपका ट्रेंड है बाई का। अच्छा, अब हम यहाँ पे थे, ये हमारा लास्ट हाई है। अब लास्ट लो हमारा ये वाला है। इन दो हाई के दरमियान जो है हमारा, इसके और इसके दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये है। तो मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दी। अब आप यहाँ से बाई की एंट्री लें, ये आपका इस लेवल एक लगा लें, इस लेवल से नीचे आपका एसएल बन जाएगा। अगर आप यहाँ से लेते हैं तो एंट्री, और उसका डबल जो है ना आपका टीपी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इस लेवल तक आपका टीपी है। ये आपका टीपी हिट हो गया, मार्केट चली गई। टाइम मेरे ख्याल में 1 घंटा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, पता ही नहीं चला। चलो, अब आप यहाँ पे भी इंटर नहीं हुए। आप जब मार्केट ने देखें ये आपका हाई ब्रेक कर दिया, अब ये आपका न्यू हाई बन गया। अब ये बिल्कुल बिल्कुल छोटा अपना एक स्विंग बना है, पुल बैक जिसको हम कहते हैं। ये कंसीडर तो होता है, लेकिन ऐसे रिस्की होते हैं थोड़ा। रिस्की क्यों होते हैं? जितना ज़्यादा डीप पुल बैक होगा, अगर पुल बैक ऐसे होता है तो ये छोटे पुल बैक हैं। अगर पुल बैक उसके 50% तक चला जाता है, डीप पुल बैक जिसको हम कहते हैं, जो पिछले स्विंग का 50% चला जाए, वो हमारा परफेक्ट जो है ना एक पुल बैक होता है। बहरहाल ये भी आप मार्केट के स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है। तो हमारा ये वाला लास्ट लो बन जाएगा। जब मार्केट इसके ऊपर चली गई, इस लेवल ये लास्ट हाई था, इसको क्रॉस कर दिया। अब हमारा ये वाला जो है ना लास्ट लो बन जाएगा। अब लास्ट हाई हमारा ये बन जाएगा। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। यहाँ से आपने सेल की एंट्री पकड़नी है, क्योंकि ये लास्ट लो क्रॉस हो चुका है, क्लोजिंग दे दी है उसने। फिर रीटेस्ट भी उसको कर ले, यहाँ से आप मोमेंटम देके यहाँ से आप इंटर हो सकते हैं। अब चलते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, ये ऊपर जाता है, ये हाई होगा लास्ट, ये आपका लास्ट लो होगा। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, आपने यहाँ से एंट्री ली, ये इस वीक ने आपका एसएल हिट कर दे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, निकली हुई है। तो हमारा नॉर्मली एसएल इतना बड़ा नहीं होता कि हम इसको यानी कि इतना ऊंचा रखें। नॉर्मली हम इतना ऊंचा नहीं रखते, यहाँ पर रखेंगे हम थोड़ा सा लेवल से ऊपर, तो ये हमारा एसएल हिट होगा। इस एंट्री पे हमारा एसएल हिट हो गया। अब लास्ट लो ये है। इसके बाद जब मार्केट ने लास्ट लो को क्रॉस किया, हमने यहाँ से एंट्री ली, और हमारा टीपी जो है ना ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ब्रेक इवन ही होगा। इस लेवल से ऊपर हम रखते हैं तो ये ब्रेक इवन है। इसको ब्रेक इवन भी काउंट ना करें, एसएल काउंट करना। वैसे 1.5 की रेशो भी इसकी पूरी नहीं हुई, तो ये हमारा, ये भी हमारा एसएल हिट हो गया। 2 एसएल एक सीक्वेंस में हमारे हिट हो गए। अब हम मज़ीद आगे आते हैं। लास्ट हाई हमारा ये हो गया, लास्ट लो हमारा ये हो गया। मार्केट ने इसको चेंज कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ। इधर हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? रीटेस्ट नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, नहीं हुआ रीटेस्ट तो हम एंट्री नहीं लेंगे। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर तो चेंज हो चुका है ना। मार्केट ये गई, ये नीचे आई, ये फिर ऊपर चली गई, तो ये हमारा यहाँ से हमारी बाई की एंट्री बनती है। यहाँ हम बाई की एंट्री लेंगे, ये हमारा एसएल बनेगा। लास्ट लो जो होगा इसका डबल हमारा टीपी होगा। जो हमारी 2 ट्रेड्स एसएल हिट की थी, उन इस एक ट्रेड से अब हमारा इक्वल हो गया, यानी कि हमारा लॉस रिकवर हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट हाई, ये हमारा लास्ट लो।
यहाँ से ऊपर क्लोजिंग होगी। अब आपने यहाँ पे जो आपका लेवल था आपने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे आपका नीचे एसएल आया, आपका टीपी आसानी के साथ हिट हुआ। मार्केट ने फिर ऊपर गई, ये लास्ट हाई आपका फिर क्रॉस हुआ, लास्ट लो अब आपका ये बन गया। मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी, आप यहाँ से इंटर हुए, यहाँ तक मार्केट गई, आपका टीपी हिट हुआ। उसके बाद आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये आपका लास्ट लो ये बन गया, लास्ट हाई ये बन गया। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आपका एसएल हिट हुआ, क्योंकि मार्केट ने ऊपर फिर गई ही नहीं। तो जब मार्केट ये लास्ट हाई हो गया, अब आपका ये आपका लास्ट लो हो गया। मार्केट यहाँ पे आई, ये हमारा नो एंट्री जोन है, यहाँ पे आई मार्केट नीचे चली गई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एंट्री हमने कब लेनी है? जब रीटेस्ट होगा। अब रीटेस्ट पे आपको कोई भी मोमेंटम यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, एंट्री नहीं बनेगी। रिजेक्शन तो मिल रही हैं लेकिन मोमेंटम नज़र नहीं आ रही। ये रीटेस्ट हुआ, कोई मोमेंटम नहीं, ये रीटेस्ट हुआ, कोई मोमेंटम नहीं। एंट्री यहाँ पे हमने नहीं लेनी, हमने मोमेंटम के बाद लेनी है एंट्री। जब मार्केट ऊपर चली गई, अब देखें, अब दोबारा से स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब हमारा लास्ट हाई जो था वो ये वाला था, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारा लास्ट हाई ये बन गया और लास्ट लो जो मेरा है ये बन गया। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, आप यहाँ से एंट्री लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एसएल आप कैसे रख सकते हैं। यहाँ पर आप एसएल इतना बड़ा, मेरे ख्याल में ये आपका एसएल बनेगा। अगर आप यहाँ से रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं, मोमेंटम कहाँ पे है? मोमेंटम ये न्यूज़ इफेक्टेड कैंडल है, मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम इधर कोई भी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अगर आप इसको मोमेंटम कंसीडर करते हैं H1 पे जाके, तो आपका एसएल यहाँ पे बनेगा, जो कि आपका एसएल हिट होगा। उसके बाद मार्केट, अब आप वेट करें प्रॉपर इसको ब्रेक कर दे। एक एसएल हिट हो चुका है, मार्केट यहाँ पे आई, घूमती रही घूमती रही। अब इस लेवल से दोबारा इसने क्रॉस किया, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा लेवल ख़त्म हो चुका है। हमारा लास्ट हाई अब ये है, उसके बाद ये हमारा लास्ट हाई है, बल्कि ये जो होगा हमारा लास्ट लो होगा। मार्केट ने आई यहाँ पे, इसके आप ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपका एसएल होगा, ये आपका एसएल रखेंगे और ये आपका डबल टीपी रखेंगे, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, आपका टीपी हिट होगा। अच्छा, ये आगे रेंज मार्केट आ रही है, यहाँ पे आपको जो है ना समझ आएगी मज़ीद कुछ अच्छे तरीके से। ये हमारा लास्ट हाई, ये हमारा लास्ट लो, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, मैंने यहाँ से एंट्री ली, ये लास्ट स्विंग पे मेरा एसएल आ गया जो कि ऑलमोस्ट 130-32 पिप्स का बन रहा है। ऐसी एंट्री लेनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने ले ली, तो ये आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब देखें मार्केट का स्ट्रक्चर, अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, लास्ट हाई ये बन चुका है और लास्ट जो आपका लो है वो जब इससे ऊपर क्रॉस करेगी तब हमारा लास्ट लो ये वाला कंफर्म होगा। पिछला लास्ट लो हमारा ये है, मार्केट ने इसको ऊपर क्रॉस किया था। अब हम इसको देखेंगे कि मार्केट कब हमारा लास्ट लो बनाती है, कहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, इस जगह पे आ जाएं, इस जगह पे देखें मार्केट नीचे आई। अब आप रीटेस्ट का वेट करेंगे, लेकिन रीटेस्ट हुआ ही नहीं, मार्केट उसी लेवल के ऊपर ही रही, फिर निकल गई। अब हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है? जो हमारा लास्ट जो हमारा लेवल था, ये वाला लास्ट हाई, अब इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। इसको आप अगर लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे आप इसको कि ब्रेकआउट भी हो गया, ठीक है, इसकी क्लोजिंग, हाँ ठीक है, क्लोजिंग जो इसके बाहर हो गया, स्ट्रक्चर हमारा चेंज हुआ है, हम रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं, एंट्री तो हमारी नहीं बनेगी। लेकिन अब जो हमारा लास्ट हाई होगा वो ये वाला होगा और जो लास्ट लो है वो ये वाला हो जाएगा। अब जब मार्केट ने इसके बाहर ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर ऊपर गई, नीचे आई, इसको उसने रीटेस्ट किया, तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से ना भी लेना चाहिए। इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री ले सकते हैं,
मोमेंटम देख के, यहाँ से आपकी परफेक्ट एंट्री बनेगी। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ये आपका हाई बना, अच्छा ये आपका हाई बना, ये अब आपका लास्ट लो ये वाला बन गया, मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी, आपने फिर एंट्री ले ली। अब यहाँ तक मार्केट आपके सामने। अच्छा आप देखें, ये आपका लास्ट हाई है, या ये वाला लास्ट हाई है। अब इससे बाहर क्लोजिंग देगी, यहाँ पे आके उसने क्लोजिंग दी, यहाँ से आपने एंट्री ली, ये आपका एसएल हो गया, इससे थोड़ा नीचे, ये जो लास्ट जो स्विंग था इससे थोड़ा नीचे आपने एसएल रखा, और उसके बाद आपका ऑलमोस्ट जो है ना 2% नहीं हुआ, यहाँ पे आके नीचे दोबारा से न्यूज़ की वजह से आपका एसएल हिट हो गया। अब ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए कि किस तरह जो है ना हम एंट्री लेते हैं। अब इनमें से अगर आप रेशियो फ़र्ज करें, सिलेक्ट कर लें कि इनमें से अगर हमारी आधी ट्रेड एसएल की है, आधी ने टीपी हिट किया है, वैसे रेशियो इससे ज़्यादा रही है, मेरे ख्याल में 4 से 5 आपके एसएल हिट हुए हैं और 9 के करीब जो है ना आपके टीपी हिट हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 70% मेरे ख्याल में होगी, रेशियो 70 to 75% होगी। तो ओवरऑल अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप हर ट्रेड पे 1% रिस्क ले रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आप कितना प्रॉफिट में होंगे। बल्कि नहीं, 9 से भी ज़्यादा ने टीपी हिट किया है। सिंपल से रूल्स हैं, कुछ भी इसमें नहीं है, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना है। अच्छा अब हम इसको अगर देखें, इसको हमने अपना जो एक्यूरेसी है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। सिंपल है, ये मैंने लाइंस लगाई हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लेवल्स लगाते हैं अपने, तो फिर हम अपनी एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे एक लेवल लगाएंगे कि भाई परफेक्ट इसको मोमेंटम के साथ जब इसको ब्रेक करे तो हम इंटर होंगे। तो इसी तरह जहाँ पे भी यानी कि हमारे एसएल हिट होने की शरह थी, वो उनमें से आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी जब हम लेवल के साथ इसको ट्रेड करेंगे। जहाँ भी आप देखें यहाँ पे अगर आप लेवल एक बनता है, ये आपका एक लेवल बनता है, अगर हम यहाँ पे लेवल लगा देते हैं कि भाई इसको ब्रेक आउट एंड रीटेस्ट करे, तो इस तरह भी आप मज़ीद एसएल से जो है ना बच सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक की लेवल या स्ट्रांग लेवल बन गया। अब आप यहाँ पे भी लेवल लगा सकते हैं, ये भी आपका अच्छा लेवल बनेगा। इसको मैंने कवर किया जो इस साइड से था, कि यहाँ से लेवल के साथ आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं मज़ीद। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अगर सिंपल रखना है, कुछ भी नहीं करना, तो फिर यही मेथड है। और ये देखें, ये दिसंबर भी इसके दरमियान में आया है, आपका दिसंबर भी इसके दरमियान से गुजरा है। हमने दिसंबर में भी इंट्रीज ली हैं, न्यूज़ के दरमियान भी इंट्रीज ली हैं, कहीं पे नहीं देखा क्या न्यूज़ है क्या आ रही है, कुछ कुछ भी नहीं देखा हमने, सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को मार किया है। देखिए अगर मैं न्यूज़ के टाइम, जैसे आप अगर बात करते हैं तो न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं करते, तो फिर हमारी दो एंट्रीज जो न्यूज़ के टाइम थी, वो एक ये वाली, तो ये एसएल बच जाते। क्योंकि अगर आप इसमें एविडेंस थोड़े ऐड करेंगे, जिस तरह आपने न्यूज़ टाइम ट्रेड नहीं करना भाई, न्यूज़ से आधा घंटा पहले और न्यूज़ से 2 से 3 घंटे, 3 घंटे मैं कहता हूँ वैसे, 3 घंटे बाद तक आप इसको छोड़ दें, मार्केट को, उस पेयर को छोड़ दें जिसकी न्यूज़ है अहम। अगर डॉलर की न्यूज़ है तो उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट हर पेयर पे पड़ता है। अगर किसी जीबीपी की है या जेपीवाई की है या एयूडी की है, तो उनका फिर उसी मखसूस पेयर पे यानी कि जो उनसे रिलेटेड होते हैं उस पे ही पड़ता है। तो आप सारी चीज़ें ये आपके सामने है कि मार्केट स्ट्रक्चर को आपने किस तरह जो है ना चलना है, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ किस तरह ट्रेड करनी है। इंतहाई सिंपल से मैंने आपको अंदाज में समझाया है। अगर आप ऐसे भी करते हैं सिंपल जो मैंने आपको बताया, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो लेवल्स के साथ काम करेंगे। आप स्ट्रांग लेवल देख लेंगे, भाई ये स्ट्रांग लेवल है, जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया। अब देखें यहाँ पे मार्केट ने आपका स्टे किया है, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते, आपका एक अच्छा लेवल था, आप प्रॉफिट अपना ले सकते थे। इस तरह अगर आप यहाँ से एंट्री लेते, ये तो खैर न्यूज़ थी, ये एफओएमसी की मेरे ख्याल में ये न्यूज़ की वजह से मार्केट ऊपर गई है, तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे। आपका एसएल यहाँ पे आ जाता, टीपी आसानी के साथ 2% की रेशियो से हिट हो जाता, मार्केट दोबारा ही इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, आप यहाँ से भी।
लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सिंपल करके बताया है कि ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि भाई ये उसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें ऐड करूँ, किस तरह को ना करूँ। सिंपल से बता दिए। मनी मैनेजमेंट को उठा के रख लें, हर ट्रेड पे इक्वल रिस्क लें। 10 पिप का एसएल है, 20 पिप का है, 50 पिप का, इक्वल रिस्क होना चाहिए। 1% रिस्क लें, 2% से ज़्यादा कभी ना जाएं अपने अकाउंट की, चाहे कितना भी इक्विटी हो। अगर 5,000 से ऊपर है तो रिस्क कम करते जाएं, 10,000 है तो 1% से भी कम रिस्क लें आप। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बल्कि ये आप इसको कामयाबी का जीना समझ लें कि ये आपके लिए कामयाबी की कुंजी है। तो अब आप दोस्तों के सवाल ले लेते हैं।